बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 में आज की जो वीडियो है ये हमारी है चैप्टर नंबर 8 एनर्जी से रिलेटेड। लेकिन आज हम कोर्स से रिलेटेड स्टडी करने की बजाय टेस्ट योर सेल्फ को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पेज नंबर 72 और 73 पे हैं। ये दोनों हम इसमें इस एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट यूनिट्स। यूनिट्स में जैसे हम केजी, जैसे हम लीटर, जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो वो यूनिट की हम बात करें। व्हाट यूनिट आर यूज्ड टू मेजरिंग द एनर्जी। एनर्जी में सिस्टम, इस एक वर्ड को एक्सप्लेन मैं कर देता हूं, उसके बाद सब इजी है। सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई से मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इसे आप ऐसा समझें जैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑब्जर्व करती है, जो सुपरवाइज करती है सारे यूनिट्स को जो मेजरिंग यूनिट होते हैं। सो उसमें एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है। अगर इसे हम लार्जर अमाउंट में लेंगे तो इसे हम कहेंगे केजी। केजी मतलब 1 किलो जूल। जैसे हम वेट में बात करते हैं, मैस में बात करते हैं, केजी 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो इसी तरह से अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पे देखें तो 1 mg यानी 1 मेगा जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, गिव 3 एग्जांपल्स। नोट करना है आपको, जो छोटा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिया हो कि 2 से 3 नंबर का है, तो आपने उसमें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और लिमिटेड तरीके से, बड़ी अच्छी कंसाइज तरीके से उसका आंसर देना है। यहां पे देखें गिव 3 एग्जांपल है, फोकस इस पे करना है। एक पोर्शन इस क्वेश्चन का ये है, थिंग्स विच एज केमिकल एनर्जी स्टोर्स देम। अब हमने बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नहीं कर देनी है, हमने ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात नहीं कर देनी है, हमने किसकी बात करनी है, जो केमिकल एनर्जी है उसकी सिर्फ 3 एग्जांपल देनी। उसमें सबसे पहले फ्रूट है, फूड हमारा एक एग्जांपल आ जाएगी, बैटरीज एक एग्जांपल आ जाएगी, और फॉसल फ्यूल्स, ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए या आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जब हम फूड की बात करेंगे तो इट मींस फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, यानी जो सनलाइट के जरिए फोटोसिंथेसिस के वाया जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम फूड कहेंगे। बैटरीज है जैसे अल्कलाइन है, लिथियम आयन है, तो इसी तरह से फॉसल फ्यूल्स आ जाएंगे, गैसोलीन है, कोल है, नेचुरल गैस है। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। टेस्ट योर सेल्फ का पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को जब भी आपके सामने आए तो आप कहें जैसे स्टोर एनर्जी है, इज द स्टोर एनर्जी दैट पोजेस करती है किसी भी चीज की पोजेशन में, स्टेट में। तो ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल एग्जाम्पल है इसकी, हाइट की वजह से। ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से आ जाती है कि चीज हाइट में होती है। इलास्टिक भी इसकी एक एग्जाम्पल होती है, जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। इलेक्ट्रिकल भी एक इसी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, जिसमें कोई चीजें, बैटरीज हम चार्ज कर रहे होते हैं। नंबर 3 है, 3 का ही क्वेश्चन बी पार्ट है, लिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हमने 3 टाइप्स देखनी है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल एनर्जी, नंबर 2 इलास्टिक एनर्जी, नंबर 3 केमिकल एनर्जी। बहुत इजी है। अब ग्रेविटेशनल में हाइट बेस होती है और इलास्टिक में मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से, और केमिकल में क्या होता है, फूड एलिमेंट वगैरह जो चीजें हैं उनकी वजह से ये हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, व्हाई डू थिंग्स फॉल, के नीचे क्यों आती हैं, टू द ग्राउंड यानी जमीन की तरफ। अगर ये हमारी अर्थ है, मान लें ये अर्थ है और हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस जमीन की तरफ क्यों आती है। व्हेन ड्रॉप देम, जब हम उनको गिराते हैं। फॉल ऑन ग्राउंड व्हेन द ड्रॉप ड्यू टू द ग्रेविटी, ये ड्यू टू ग्रेविटी है। अ फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, के कुछ ऐसी फोर्स है जो उन ऑब्जेक्ट्स को, जो हम बॉल है या जो किक हम लगा रहे हैं फुटबॉल को, या जो भी कोई चीज हम फेंक रहे हैं, ड्यू टू द मैस उनके ईच अदर, एक दूसरे में क्या होता है कि अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से। अब जमीन उस मैस के अकॉर्डिंगली चीजों को नीचे लेके आती है, जिससे वो उनमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स पैदा होता है और वो चीजें नीचे आ जाती हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है, व्हाट गेव सर
आइजैक न्यूटन वो द आइडिया अबाउट द ग्रेविटी, एक क्वेश्चन ये है, और व्हेन का जो आंसर है वो 1665 है, इस व्हेन का सही 1665 है। अब ये आइडिया क्या था, ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का आइडिया, एप्पल इंसिडेंट का, कि सेब का नीचे गिरना। वो क्या था कि सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने एक आइडिया दिया, ग्रेविटी वाज इंस्पायर्ड बाय द एप्पल फॉलिंग ऑफ द ट्री इन 65। ये हो गया व्हेन से रिलेटेड। अब द लीडिंग ये क्या है, फॉर्मुलेट करती है लॉ ऑफ यूनिवर्सल फंक्शन को, कि ये कोई चीज है जो नीचे की तरफ फोर्स से नीचे आ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जी। जी स्टैंड फॉर ग्रेविटेशन है, एक एक्सेलरेशन पैदा होता है जो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नीचे आ रहा होता है ना, स्क्वायर्ड के हिसाब से नीचे आ रहा होता है, और ये कॉन्टिन्यूसली प्रोपोर्शनल होता है उसके मैस में और उसकी फोर्स के हिसाब से जो उसमें पुलिंग फोर्स चल रही होती है। अब हम चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ का, हमने सेकंड जो पेज नंबर 73 पे है हम उसे देखते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम टू थिंग्स दैट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स, कि जिससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स अफेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट की। एक वो मैस हो सकता है, एक वो हाइट हो सकती है। यानी अगर हम हल्के जिस्म का कोई ऑब्जेक्ट फेंकेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर असरअंदाज होगी। अगर वो मैस ज्यादा वेट वाला होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। अगर हम उस मैस को किसी ज्यादा हाइट से फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। अगर उसे कम से फेंकेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। तो ये सिंपल सा एक है, टू थिंग्स दैट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स। जीपीई का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ थिंग द इलास्टिक पोटेंशियल, और क्या है इसमें स्टोर होती है, वो कैसे, स्ट्रेच करने से, कंप्रेस करने से और इन्फ्लेट, बैलून को इन्फ्लेट करने से भी ये एनर्जी स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमने फोकस करना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। मैंने दोनों को रखा है, पहले सोर्स एक फैक्टर हमने रखा है, उसके हिसाब से देखते हैं कि इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स क्या है और यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है टेंशन और इसका सोर्स है हाइट, इसका सोर्स है कंप्रेशन और इसका सोर्स है पोजीशन। यानी इलास्टिक में टेंशन और कंप्रेशन एक सोर्स होता है जिसके जरिए ये एनर्जी प्रोवाइड होती है, और ग्रेविटेशनल में ये हाइट और पोजीशन सोर्स होता है जहां से ये पैदा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज को लेके। अच्छा, स्टोरेज का मतलब है कि ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है। दिस एनर्जी स्ट्रेच और कंप्रेस की सूरत में मटेरियल में चली जाती है, और यहां पे ऑब्जेक्ट के एलिवेशन पे, कि वो कितनी हाइट पे है, वो स्टोर होता है। अगर हम रिलीज करने की बात करते हैं, यानी सोर्स भी मिल गया, फिर उसमें एनर्जी स्टोर भी हो गई, तो अब उसे रिलीज करने पे क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह से यहां पे हमें सोर्स का पता चल गया, स्टोरेज का पता चल गया। अब अगर उस एनर्जी को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, रिटर्न्स टू द ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये अगर हमने किसी बैलून को इन्फ्लेट किया वो ओरिजिनल शेप पे आ गया, अगर हमने किसी रबर को स्ट्रेच किया तो वो ओरिजिनल शेप पे रिलीज करने पे आ गया। और यहां पे क्या होगा कि वो ड्यू टू द फॉल गिरेगा, वो नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब देखें, दो मेन बातें जो बहुत अच्छे से हम समझ लें कि ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और ये किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है। इसमें मटेरियल जो है वो रिलीज करने पर डिफॉर्मेशन होता है, यानी वो अपनी शक्ल बदल रहा होता है, वो डिफॉर्म हो रहा होता है, वो अपनी जगह पे आ रहा होता है, जबकि यहां पे वो फॉलिंग कर रहा होता है, गिर रहा होता है। होपफुली आज के ये जो टेस्ट योर सेल्फ हैं ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।